स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनो मध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत बंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृ शक्ति एवं मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए सब लोग भक्ति रस प्रवचन की धारा में गोता लगाएं। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। किसी शायर ने लिखा है,
और आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे ए मंजिल। लोग आते गए, मिलते गए, जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जब प्रथम दिवस हम कथा करने के लिए बैठे तो हमको लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा। भगवान की चिन्मयी कथाओं का तो गायन हम करेंगे, ललित गाना कथाओं का गायन करेंगे, पर इस प्रचंड कोरोना काल में जो लोग जिस काल में अच्छी तरह भयभीत हैं, जीवन का ठिकाना तो पहले भी नहीं था, पर इस समय तो ऐसा रजिस्ट्रेशन जैसा हो गया है, क्या हम बच पाएंगे। अनेकों अनेकों धारणाओं को लेकर के लोग जी रहे हैं, पर परमात्मा सबका रक्षक है, परमात्मा सब पर कृपा करते हैं। तो भयभीत समय में हम भी भय खा रहे थे। ठीक है, भगवत गुणानुवाद गा रहे हैं, मानव मात्र का धर्म है श्रवण करना और गायन करना, पर यदि कोई सुनता है तो वक्ता का उत्साह वर्धन होता है। तो प्रथम दिवस का अनुभव कुछ और था और आज का अनुभव कुछ और है। शायर कहता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे ए मंजिल। लोग आते गए, मिलते गए, जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये अनुभव मिला। परसों तकनीकी खराबी होने के कारण कथा का प्रसारण नहीं हो सका था, तो हमने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर पर डाल दिया। उस दिन हमको ये ज्ञात हुआ कि जब यहाँ पर इतने लोग अपनी एंट्री कर रहे हैं, यानी प्रतीक्षारत दृष्टिगोचर हुए, तो विश्वास हुआ कि एक नहीं बहुत बहुत बड़भागी भक्त लोग इस कथा रस का पान कर रहे हैं। आज आनंद कंद कौशल चंद नयनाभिराम श्रवणाभिराम वचोभिराम भगवान राघवेंद्र सरकार जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके चारु चरित्र चित्रण के चतुर शिल्पी कलि पावनावतार वैष्णव कुलभूषण सकल कला गुण निधान श्रीमद गोस्वामी पाद बाबा तुलसीदास जी की आज जन्म जयंती है, जन्म दिवस दिन है। कृतज्ञ राष्ट्र आज बाबा तुलसीदास जी की जयंती मना रहा है। हम आप सभी को बाबा तुलसीदास जी के जयंती के दिवस पर, इस पुनीत अवसर पर, पावन बेला पर आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों को बाबा तुलसीदास जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कृतज्ञ राष्ट्र बाबा तुलसी को याद कर रहा है। बाबा तुलसी ने भगवत भक्ति की धारा प्रवाहित किया। वाल्मीकि तुलसी भयो, भगवान के परम भक्त वाल्मीकि मुनि ही संतों का ऐसा कथन है कि साक्षात वाल्मीकि मुनि ही तुलसीदास बन करके आए और नाना पुराणों का अध्ययन करके और सुंदर ग्रंथों का प्रकाशन किया। कोई ऐसा बाबा तुलसी का ग्रंथ नहीं जिसको हम गौड़ माने, चाहे वो विनय पत्रिका हो, चाहे वो दोहावली हो, चाहे वो कवितावली हो, और चाहे वो रामचरितमानस हो। बाबा
तुलसी के द्वारा प्रणीत अनेकों ग्रंथ हैं। विद्वज्जन संतजन पढ़ करके और उन ग्रंथों के माध्यम से विश्व पटल में राम भक्ति की सुरसरी को प्रवाहित कर रहे हैं, सुंदर भक्ति का संदेश दे रहे हैं। कितनी महानता! बाबा तुलसी साधुता की पराकाष्ठा, संत की पहचान बताया कि संत का स्वरूप क्या होता है। अब बहुत व्यापक ग्रंथ भरे पड़े हैं, पर बाबा तुलसी की महानता देखिए, औदार्य देखिए, अपने को कहां पर लाकर खड़ा करते हैं और परमात्मा के द्वारा जो सृजित ये जगत है उसको सम्मान कितना देते हैं बाबा तुलसी। तुलसी जाके मुखन ते धो क्यों निकसत राम। ये महानता है, ये संत की पहचान है। संत सी राम मैं सब जग जानी, बाबा तुलसी ने लिखा है और संत की पहचान है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सी राम मैं जगत को जाना, ऊंच नीच छोटे बड़े संप्रदाय वर्ण आदि को किनारा देते हुए बाबा तुलसी ने कहा, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भागवत के 33 स्कंद में चर्चाती भगवान कपिल मां देहूति को उपदेश करते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, तामवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते चाविडम्बनम्। अपने व्यापक स्वरूप का दर्शन कराते हुए भगवान कपिल ने मां देहूति से कहा, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा। संपूर्ण चराचर जगत में केवल मैं ही व्याप्त हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। कलम सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के मध्य में कहा था कि भक्त कई बार साधक विचलित हो जाता है, भूल कर बैठता है, हाँ भगवान अभी मुझसे दूर हैं, मैं अभी योग्यता नहीं रखता। हाँ आज याद में लास्ट में हमने कहा था, अंत में कहा था कि मैं में भी परमात्मा का अनुभव करो। हाँ मैं में भी परमात्मा की अनुभूति होना चाहिए। और हो सकता है कि मैं कहने में भी परमात्मा दूर हो जाए, परमात्मा इतनी निकट है। भगवान कपिल कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु प्राणीषु भूतात्मा अवस्थिता सदा। मैं प्राणी मात्र के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं घट घट वासी हूं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं उपस्थित नहीं हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, तामवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते च विडम्बनम्। मैं उस पूजा को पूजा नहीं मानता जिसमें मेरी बनाई मूर्तियों का पूजन नहीं होता। तामवज्ञाय मां मर्त्यः, मर्त्यैहि मनुष्यैहि। हाँ उस मनुष्य की पूजा को मैं विडंबना मात्र मानता हूं जो मेरी अवज्ञा करके अन्य की पूजा करता है। करना चाहिए, पर कब? मां लोग मंदिर में मुझे पाना चाहते हैं, मंदिर में केंद्र बिंदु हूं, आस्था का केंद्र हूं। सब लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के मेरी मूर्ति का दर्शन करते हैं। मैं मंदिर में हूं, पत्थर पाषाण के अंदर में हूं, मेरा प्राणाधान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वैदिक मंत्रों के द्वारा आवाहन होता है, स्थापन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजन होता है। सच है,
मैं मूर्ति के अंदर हूं, परमा। वो पूजा विडंबना कब तक? जब तक जगत के लोग अपनी बनाई मूर्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मूर्ति के मैं अंदर हूं, संदेह नहीं, लेकिन कब? ध्यान से सुनिएगा, मैं तब तक उस मूर्ति में विडंबना रूप मानता हूं जब तक मेरी बनाई मूर्तियों में जीव को मेरा दर्शन नहीं होता। जगत के शिल्पी के द्वारा निर्मित मूर्ति में मेरा दर्शन तो करता है, यानी अपनी बनाई मूर्ति में मेरा दर्शन करता है, उसको विश्वास है कि मंदिर में भगवान है, तो रोज जाता है और वहां जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। बहुत अच्छी स्तुति करता है वो भक्त, वह जीव। पर मैं खुश होता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस भक्त को जो स्तुति कर रहा है इसको अपनी बनाया। अरे जगत का शिल्पी नहीं बनाया तो इसी का ही तो सहोदर है, तो इसको अपनी बनाई मूर्ति पर विश्वास है। पर बाहर से आ रहा था, द्वार पर प्यासा दरिद्र बैठा था। दरिद्र देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पिताजी दवा खाने के लिए बैठे थे, डॉक्टर ने कहा था समय पर दवा लेना, लेकिन पुत्र से कहा बेटा थोड़ी जल देना, मैं दवा खाऊंगा। अरे मुझे मंदिर जाने में विलंब हो रहा है। लो, 1 मिनट पिता को जल नहीं दे सकता था? मां को, भाई को, बहन को, पत्नी को इशारा कर रहा है पिताजी को जल दे देना, पर स्वयं जा रहा है। स्वयं जो प्रत्यक्ष प्रकट ईश्वर है जिसको मैंने निर्मित किया है, उसको छोड़कर कहता मैं मंदिर जा रहा हूं, विलंब हो रहा है। पिता में बैठा हूं, मैं माता में बैठा हूं और मंदिर जाता हूं, चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लोक व्यवहार को मान करके। पर मंदिर के द्वार पर गया, पात्र में जल ले रखा था, जल चढ़ाना था बाबा भोले में, वही रूप में बैठा था बाहर दरिद्र के रूप में। और मैंने कहा बाबू प्यास लग रही है, जल पिला दो ना। चल चल, बाबा भोले के लिए जल लेकर के आया हूं, श्रावण का महीना है, बाबा भोले में जल चढ़ाऊं कि तुझको पिलाऊं? चूक हो गई ना। जो प्रत्यक्ष प्रकट देव है उसको जल नहीं पिला सका, पर मूर्ति पर विश्वास है। कुर्ते चा विडंबनम, इसको मैं विडंबना मानता हूं। भगवान कपिल महादेवहूति से कहते हैं विडंबना मात्रा। हाँ, मैं मंदिर में तब मिलूंगा जब दरिद्र देव को जल पिला देगा, यानी मैं परमात्मा का रूप दरिद्र के रूप में बैठा हूं। लोग कहेंगे कि महाराज क्या बात करते हैं, दरिद्र न जाने कितने बैठे हैं। बस यही तो बात है, परमात्मा के द्वारा सृजित जो सृष्टि है, जो जगत है, उस पर हमें जगदीश का दर्शन नहीं होता है। पर हम नाशवान शरीर वाले किसी मूर्ति का सृजन करते हैं, भगवत दर्शन होता है। भगवान कपिल यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे, कहीं इस अर्थ का अनर्थ नहीं निकाल बैठना, क्योंकि लोगों को विवाद चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात को पकड़कर विवाद करना शुरू कर देते हैं। हाँ, उन्हें तो विवाद चाहिए, बस सच्चाई पर नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं मंदिर में बैठा हूं, लेकिन कब? जब द्वार वाले ईश्वर को कोई पहचान ले, तब। जो मेरे द्वारा जगत सृजित है, निर्मित है, पहले उस मूर्ति मेरा दर्शन करे है जीव। एकनाथ जी का नाम सुना होगा। अच्छा एक बात बताएं, एक बार पुनः रिपीट कर दूंगा, पुनः कहूंगा, भक्तमाल ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा। भक्तमाल ग्रंथ क्या है? भक्तों की माला। और मैंने तो इनका नामकरण कर रखा है। भक्तमाल क्या है? बोले जीवन का समाधान।
भागवत क्या है? बोले जीवन का समाधान। रामचरितमानस क्या है? बोले जीवन का समाधान। इनका नामकरण बदल दिया गया है, नामकरण अलग कर दिया गया है, पर जीवन के समाधान का नाम है रामचरितमानस, जीवन के समाधान का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, और जीवन का समाधान है भक्तमाल। हाँ, तो एकनाथ जी का नाम सुना होगा, बड़े अच्छे संत थे। अच्छा, उस समय वाहन आदि नहीं चलते थे, लोग पैदल ही तीर्थ यात्रा करते थे, अपने गंतव्य स्थल को पैदल चल करके ही पाते थे। तुकाराम जी महाराज गंगोत्री गए, गोमुख गए, और गोमुख में जा करके स्नान किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, गंगा जल का पान किया, और कुछ समय रह करके और चल पड़े। जल लिया, गंगा जल लिया, और गंगा जल लेकर के चल पड़े। संकल्प ले लिया। संकल्प क्या ले लिया? क्या अब इस गोमुख के जल को मैं भगवान रामेश्वर भगवान को चढ़ाऊंगा। चल पड़े। चलते 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 काफी समय हो गया, कई महीना लग गए रामेश्वरम पहुंचते पहुंचते। पैदल यात्रा, प्रसन्नता है, आनंदानुभूति हो रही है। ज्यों ज्यों मंदिर निकट आता जा रहा है बाबा जी का, भोले का, राम के, ईश्वर के दरबार में निकटता जैसे जैसे आती जा रही है, वैसे आह्लाद बढ़ता जा रहा है एकनाथ जी महाराज के हृदय में। बस पहुंच गए, मंदिर निकट है। बहुत लंबी यात्रा तय करके आए थे एकनाथ जी महाराज, इस प्रसन्नता के साथ में कि गंगोत्री चल करके गोमुख तक जाकर के गंगा जल लेकर आया हूं, भगवान शंकर में चढ़ाऊंगा, रामेश्वरनाथ भगवान को चाहूंगा। अरे संतों का यही तो जीवन है, इसीलिए तो जन्म होता है उनका। एकनाथ जी महाराज के सामने मंदिर था, बस चंद मिनटों में बाबा के दरबार में उपस्थित होना था। लेकिन देखा क्या कि मंदिर से कुछ निकट पर ही एक गधा पड़ा हुआ था, प्यास के मारे तड़प रहा था, और यदि उसको अविलंब जल नहीं मिलता तो प्राणांत हो जाएगा। दृष्टि चाहिए, दृष्टि, भाव चाहिए, और भाव के साथ साथ दृष्टि चाहिए। एकनाथ जी ने कहा, बाबा सम्मुख हैं और देखो ना सही, गधा तड़प रहा है प्यास के मारे। हैं? एकनाथ जी ने क्या किया मालूम है? तड़पते हुए प्यासे गधा के मुख में उस जल को डाल दिया जो बहुत लंबी यात्रा तय करके एकनाथ जी आए थे रामेश्वरम धाम तक। लेकिन रामेश्वरम धाम में आकर के भी बाबा के दरबार तक एकनाथ जी नहीं पहुंच सके, और कुछ दूरी पर ही गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। एकनाथ जी ठहरे, संत आ गई दया, वह जल जो बाबा भोले में चढ़ना था, रामेश्वरनाथ भगवान में चढ़ना था, उस जल को गधा के मुख में डाल दिया। अरे मेरे रामेश्वर, आप तो यहीं पर, और इसी रूप से स्वीकार करिए, मेरा जल आपके लिए समर्पित है। गधे में से रामेश्वरनाथ भगवान प्रकट हो गए। भगवान रामेश्वर ने कहा एकनाथ जी से, इस रूप में भी जान लिया? एकनाथ जी ने कहा, बताओ किस रूप में आप नहीं हैं? ऐसा कौन स्वरूप है, ऐसी कौन सी जगह है? इसीलिए बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, सिया रामो माय सब जग जानी, सिया रामो माय सब जग जानी, करहूं प्रणाम
जोर जुग पानी करहूं प्रणाम, जोर जुग पानी सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय। बाबा तुलसी को लिखना पड़ा। भगवान कपिल कहते हैं माँ देहूति से, माँ मैं प्राणी मात्र के अंदर बैठा हूं, पर जो केवल मुझे केवल मंदिर पाना चाहते हैं, जीवन चला जाता है, मंदिर में मिलता नहीं। पर मिलता कब हूं? जब दरिद्र देव भव, जब दरिद्र में भी मेरा दर्शन होना लग जाता है, जब मेरी बनाई मूर्तियों में उसे भगवत दर्शन होने लग जाता है, तब मैं उसे मंदिर में तो खड़ा हूं गले लगाने के लिए। हाँ भाई, विचारों को बदल दो, जिंदगी बहुत अल्प है। मंदिर में तो भगवान बैठा, संदेह है ही नहीं, पर भगवान ने जिन मूर्तियों को सृजित किया है, बनाया, उनमें भी तो प्रेम रखो, उन पर भी तो दया रखो, उनमें भी तो मैत्री भाव रखो। क्यों छिद्रान्वेषण करते हो? क्यों दोषारोपण करते हो? क्यों मिथ्या आरोप करते हो? क्यों किसी की चुगली और निंदा करते हो? जिसकी चुगली कर रहे हो वही तो परमात्मा है। नहीं परमात्मा है तो उसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न तो नहीं है ना। हाँ, अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप रूपाय, विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक नहीं अनेक रूपों में भाषित हो रहा है। प्रेम क्या है? परमेश्वर का दूसरा रूप। अकारण किसी के पीछे मत पड़ना, अकारण किसी को दोष मत देना। और मैं एक बात को बड़े डंके चोट पर कहा करता हूं कि सबको दोषी बनाओ, सबसे लड़ो, सबसे झगड़ो, लेकिन यदि अमर हो के आए हो तो, यदि मरण धर्मा हो तो बेईमानस्ता नहीं बढ़ाना, बैर नहीं बढ़ाना, शत्रुता नहीं बढ़ाना। शत्रुता बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। समय जाया करके क्या करोगे? क्या मिलेगा? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, तामवज्ञाय मावर्त्यः पुरते चाविडंबनम। माँ, यदि सर्वत्र मेरी सत्ता का अनुभव नहीं होता है तो पूजा विडंबना मात्र है। यदि सर्वत्र मेरी सत्ता का अनुभव करते हुए फिर मंदिर में मेरा दर्शन करते हो तो मैं तो गले लगाने के लिए बैठा हूं। किसी का तिरस्कार नहीं करना। क्या पता वो परमात्मा ही रहा हो, आपकी परीक्षा के लिए आया हो। हाँ, मैं उन लोगों को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता जिनसे लोग मिलने के लिए जाते हैं, जिनको महापुरुष समझ करके दर्शन करने जाते हैं। हाँ, और जब कोई धनिक आता है, धनवान आता है तो कहते हैं महाराज जी बस बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। तो धनवान को तो महाराज जी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन कोई गरीब आ जाता है तो सेवादार क्या कह देते हैं? महाराज जी भी ध्यान में हैं, महाराज जी भी विश्राम में हैं, महाराज जी भोजन कर रहे हैं। कई बार मिथ्या संभाषण करना पड़ जाता है सिद्धता साबित करने के लिए। झूठे सिद्ध बन करके क्या पालोगे? क्या पता वो परमात्मा ही तुम्हारे ऊपर कृपा करने आया हो। तुम तो किसी के ऊपर कृपा करने को तैयार नहीं हो, पर क्या पता परमात्मा ही कृपा करने आया हो
हो सकता है तुम कृपा से वंचित रह जाओ। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। सिय राम मैं सब जग जानी। तो बाबा तुलसी ने संत का औदार्य बताया। तुलसी जाके मुखन ते धो क्यों निक सतराम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। तुलसी जाके मुखन ते धो क्यों निक सतराम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। बाबा तुलसी कहते हैं मैं नहीं जानता वो किस संप्रदाय का है, मैं नहीं जानता किस पंथ का है, मैं नहीं जानता किस वर्ण का है, नहीं जानता किस जाति का है, पर यह जरूर कहूंगा तुलसी जाके मुखन ते धो क्यों निक सतराम। अब वो गृहस्थ है कि वो विरक्त है, कि वो रिश्ते में कौन है मेरा मैं नहीं जानता, पर उसके मुख से राम नाम निकला है तो मेरा वो बंधनी है। तिनके पग की पगतरी, उनके पैरों की जो जूती है पगतरी यानी पादुका, मैं तो ये मानता हूं मेरे तन की चाम, मेरे चाम की, मेरे शरीर की चाम की उनकी पगतरी है। अपनी को इतना नीचे झुका दिया। और जब ये धारणा हो जाती है तो परमात्मा की कृपा बरसती है, अनुग्रह बरसती है। अनुग्रह जब अपने कहता अयम ही नारायण दास दास, मैं भक्तों के भगवान के भक्तों का दासों का दास हूं, तो सार मिला कहां से? बोले नाना पुराण निगमागम संवतम यद, नाना पुराणों का अध्ययन किया, उससे जो अनुभूति हुई वह आप सबके सामने है। नाना पुराण निगमागम संवतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामचरित जैसे महान ग्रंथ की रचना किया और संपूर्ण रामचरितमानस में यही तो सब भरा हुआ है। हाँ? प्रेम भरा हुआ है, वैराग्य भरा हुआ है, ज्ञान से ओतप्रोत है रामचरितमानस। बाबा तुलसी ने अनेकों ग्रंथ दिया समाज को, अनेकों ग्रंथ दिया और लोग उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके प्रभु चरणों के अनुगामी बनते हैं। कल बीते हुए कल में हम आपको बता रहे थे, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन कर रहे थे। आज हम कथा का ज़्यादा विस्तारीकरण नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज सोमवार का दिन है। आज भगवान शंकर का, शाम सदा शिव का अभी कुछ समय तक रुद्राभिषेक किया है, रुद्राभिषेक चला है और इसके पूर्व भागवत का पाठ, रामचरितमानस आदि का पाठ और हवन करना होता है, हवन करते हैं। और अब समय पर्याप्त हो चुका है। तो कल चर्चा चल रही थी और चर्चा के दौरान हम कह रहे थे सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करते हुए कि ध्यान क्या है और भजन क्या है। ध्यान भजन की निष्क्रिय अवस्था, भजन की निष्क्रिय, जब भजन नहीं होता तब ध्यान लग जाता है। जब माला छूट जाती है उस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। केवल परमात्मा की छवि का दर्शन होता है हृदय कमल में। भजन की निष्क्रिय अवस्था को हम ध्यान कहते हैं और ध्यान की निष्क्रिय अवस्था को हम भजन कहते हैं। ध्यान और भजन, भजन क्या है? बोले ध्यान की निष्क्रिय अवस्था
और ध्यान जब मौन में होता है तो उसे हम ध्यान कहते हैं, और जब ध्यान मुखर हो जाता है तो उसे हम भजन कहते हैं। भजन क्या है, ध्यान क्या है? ध्यान है शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा। और भजन क्या है? जब आत्मा देह ले लेती है। भगवान सुखदेव स्वामी ने सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन कल किया है, और आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि बिहार आदि प्रांतों में इतनी जोर की वृष्टि हो रही है, इतनी जोर की वृष्टि हो रही है कि जीवन को भय लगने लग गया है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। नदियां उफान पर हैं, लेकिन जिस प्रकार बिहार आदि प्रांतों में नदियां उफान पर हैं, वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां हम लोग रह रहे हैं, वृंदावन धाम आदि में, हम लोगों के शरीर से पसीने की धार ऐसी आ रही है कि लगता है शरीर ही बह जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो गर्मी प्रचंड है और रोज ये प्रवाह चलता रहेगा, कभी 40 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी सवा घंटा। और बालकृष्ण प्रभु जिस दिन मौसम सुहाना कर देंगे, प्यारा कर देंगे, मनोहर कर देंगे, उस दिन आप सबको 2 घंटे की भी कथा सुनाएंगे। हाँ, कथा को रोकेंगे नहीं, कथा तो आद्योपांत चलेगी, 12 स्कंद पर्यंत चलेगी। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का जो विश्राम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। कथा को विस्तार देंगे, समय कितना भी लगे। आज की वाणी को यहीं पर विश्राम। गोविंद जय।